कहानी की शुरुआत होती है कमोरा नाम के आदमी से, जो कि आज बहुत खुश है क्योंकि जिस कंपनी में वो काम करता है उसकी मालिक की बेटी से उसकी शादी होने वाली है। लेकिन ऐसा करने के लिए उसे बहुत पापड़ बेलने पड़े, जो कि आपको आगे पता चलेगा। खैर, वो अपने इस बैचलर पार्टी को खूब एंजॉय कर रहा होता है और देर तक पार्टी करता है, जिसके बाद सभी लोग अपने घर के लिए निकल जाते हैं। लेकिन यहाँ कमोरा इतनी शराब पी ली थी कि वो अब सही से चल भी नहीं पा रहा था, और यही वजह है कि वो ड्राइव करके नहीं जाता, बल्कि उसने कैब बुलाई है जिसके लिए उसे थोड़ी दूर जाना पड़ता है। लेकिन इसी बीच उसका पैर एक ऐसी जगह पर पड़ जाता है जो उसे हमेशा याद रहने वाला है। वो सीधा एक मैन होल में गिरता है। 2 घंटे बाद जब उसकी आंख खुलती है तो उसे अजीब सा महसूस होता है। वो अपने चारों ओर देखता है, तब उसे समझ आता है कि वो तो मुसीबत में फंस चुका है, क्योंकि जिस जगह पर वो फंसा है वो एक मैन होल है, यानी कि गटर, जहाँ से बाहर निकलना इतना आसान तो नहीं है। वो ऊपर देखता है तो उसे पता चलता है कि इस गटर की वो सीढ़ियाँ भी टूटी हुई है। तभी उसकी नज़र अपने पैरों पर पड़ती है, जिसमें एक पैर की हड्डी उसकी टूट चुकी है, क्योंकि वो इतनी ऊपर से सीधा पत्थरों पर गिरा था। वो फौरन उस घाव पर अपना रुमाल बांध देता है ताकि ज्यादा खून ना बहे, जिसके बाद वो ऊपर जाने की कोशिश करता है। पहला आइडिया जो उसके दिमाग में आता है वो था सीढ़ियों से ऊपर जाना, लेकिन वो तो टूटी है, इसीलिए वो अपने बेल्ट को उतार कर उस पर फेंकता है। शायद वो वहां तक अटक जाए जिसकी मदद से वो ऊपर पहुंच सके, लेकिन ये भी किसी काम का नहीं आता। लेकिन यहाँ कमोरा कोशिश करता रहता है, बार बार ऊपर चढ़ने का ट्राई करता है, और आखिर में वो बड़े जोरों से नीचे आकर गिरता है और इस बार उसके पैर में चोट लगती है। अब ये दर्द वो बर्दाश्त के बाहर हो रहा था, उसी दर्द में वो चिल्लाता है ताकि कोई बाहर उसकी आवाज़ सुन सके। लेकिन अभी रात के 1 बज रहे हैं और ऐसे में किसी का आवाज़ सुन पाना बहुत ही मुश्किल है, इसलिए वो सारी कोशिशों करने के बाद वो बैठ जाता है। यहाँ पर हम उसके आसपास कई चीज़ों को देखते हैं, जिससे पता चलता है कि ये मैन होल अभी अधूरा कंस्ट्रक्ट गटर है या फिर अबैंडन्ड है, क्योंकि इसमें नीचे बहुत से पत्थर टूटे पड़े हुए हैं और पानी भी भरा हुआ है। लेकिन अगर बारिश हो गई तो ये गटर कमोरा के लिए मौत का कुआं बन जाएगा, इसीलिए उसे जल्दी से यहाँ से बाहर निकलना होगा। और इसीलिए वो सबसे पहले तो अपने फ़ोन ढूंढता है जिससे वो किसी को कॉल कर सके। खैर, फ़ोन तो उसे मिल जाता है और उसकी किस्मत अच्छी होती है कि उसमें नेटवर्क भी आ रहे थे। लेकिन जब वो एक एक करके अपने जानने वालों को कॉल लगाता है तो कोई भी उसका कॉल नहीं उठाता। शायद रात की वजह से सभी लोग सो रहे थे, और इससे कमोरा बहुत गुस्से में आ जाता है। वहीं चिल्लाना शुरू कर देता है। लेकिन तभी उसके पास एक कॉल आती है जो असल में उसकी एक्स गर्लफ्रेंड मियो की थी, जो उसे गुस्से में पूछती है कि आखिर तुमने मुझे कॉल क्यों किया। दरअसल दोस्तों, कमोरा ने मियो से 5 साल पहले ब्रेकअप कर लिया था, क्योंकि उसे अमीर लड़कियां पसंद थी और मियो उतनी अमीर नहीं थी। लेकिन आज उसे खुद की जरूरत पड़ गई, इसीलिए वो उसे अपने हालातों के बारे में बताता है कि कैसे वो पार्टी से घर की ओर जा रहा था, लेकिन बीच में उसका पैर फिसल गया और अब वो एक गटर में। क्या वो उसकी मदद करने के लिए आ सकती है? तो वो कहती है कि तुम्हें पुलिस को फ़ोन करना चाहिए, वो जल्दी तुम्हें वहाँ से बाहर निकाल लेंगे। लेकिन वो कहता है कि ऐसा वो नहीं कर सकता, क्योंकि 2 दिन बाद उसकी शादी है और वो नहीं चाहता कि उसके शराब पीने की वजह से गटर में गिरने की खबर किसी को पता लगे, और इसीलिए उसने उसे कॉल किया था। वो समझ जाती है और बताती है कि मैं अभी ड्राइव कर रही हूँ, तुम मुझे अपनी लोकेशन बता दो, मैं वहाँ आ जाऊँगी। तो कमोरा फ़ौरन अपनी लोकेशन सेंड कर देता है और उसके आने का वेट करने लगता है। पर कुछ ही देर बाद वहाँ पर बारिश आ जाती है, जो कमोरा के लिए एक मुसीबत बन गई थी। अब इस मैन होल में पानी भरना शुरू हो जाता है। अगर ऐसे ही बारिश होती रही तो उसका मरना तो तय है, लेकिन सबसे पहले तो उसे खुद को भीगने से बचाना है। वो उस गटर के एक कोने में बैठ जाता है और जो उसके पास लाइटर होता है वो उसे जला देता है ताकि थोड़ी रोशनी हो, और कुछ ही समय बाद बारिश भी बंद हो जाती है, जो उसके लिए राहत का संदेश थी। अब थोड़ी देर में कमोरा को कॉल भी आ जाता है, जो उसे बताती है कि मैं उस लोकेशन पर पहुंच गई हूँ जहाँ पर तुमने मुझे बताया था, लेकिन यहाँ तुम कहीं दिखाई नहीं दे रहे। तो वो बताता है कि तुम्हें थोड़ा आगे आना होगा, जहाँ पर तुम्हें एक गड्ढा दिखाई देगा, वहाँ से तुम नीचे देखो, मैं वहीं पर दिखूंगा। लेकिन दोस्तों, वहाँ पे उसे कोई भी गड्ढा दिखाई नहीं देता, जिसकी वजह से उसे लगता है कि शायद वो उसके साथ नशे में किसी तरह का मजाक कर रहा है। वो बुरा भला बोलना शुरू कर देती है और वहाँ से जाने लगती है, और जाते जाते कहती है कि अगर तुम्हें सच में मदद की ज़रूरत है तो तुम्हें पुलिस को कॉल करना चाहिए। जिसके बाद मजबूरन उसे पुलिस को कॉल लगाना ही पड़ता है, जिससे वो सब कुछ बताते। पुलिस वाले उसे भरोसा दिलाते हैं कि आप घबराइए मत, हम थोड़ी ही देर में वहां पहुंच जाएंगे। लेकिन यहाँ पर कमोरा चाहता था कि जब वो लोग उसके करीब आए तो वो उन्हें सही से लोकेशन बता सके, इसीलिए वो अपने फ़ोन का GPS ऑन कर देता है। लेकिन उसे काम नहीं बनता, क्योंकि अब नेटवर्क कम होने शुरू हो गए थे और ऐसे में उसे इंटरनेट यूज़ करना बड़ा मुश्किल हो रहा था। उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, क्यों ना वो एक वीडियो बनाए और फिर उसे उन्हें भेज दे।
जिससे वो सही से उसे लोकेट कर पाए। उसके लिए उसे फ़ोन को ऊपर फेंकना चाहता था। हालांकि ये आइडिया एकदम ख़राब था, क्योंकि अगर फ़ोन नीचे आते हुए गिर गया तो वो किसी काम का नहीं रहेगा। अब वो अपने जूतों में उस फ़ोन को रख कर ऊपर फेंकता है और जिस बात का डर था वही होता है। उसका फ़ोन उन टूटी हुई सीढ़ियों पर अटक जाता है, जहाँ तक कमोरा का पहुँच पाना बहुत मुश्किल था। वो अपने दूसरे जूतों को भी उतार कर ऊपर फेंकता है, जिससे कि वो फ़ोन नीचे आ जाता है। लेकिन अब दोबारा वो इस आइडिया को दोहराना नहीं चाहता। नीचे आने के बाद वो फिर से मियो को कॉल लगाता है, क्योंकि उसके पास अब कोई ऑप्शन नहीं था। बारिश भी फिर से शुरू हो गई थी, जिसकी वजह से उसे ठंड भी लगने लगी थी। जब उसने पहली बार पुलिस को कॉल लगाया था तो उन्होंने कमोरा को बताया कि वो असल में किसी कंस्ट्रक्शन साइट में नहीं बल्कि एक गटर में गिरा है, जिसे सुनकर उन्हें बहुत अजीब लगता है, क्योंकि वहाँ सच में बहुत गंदगी है। इसीलिए वो यही बात मियो को भी बताता है, लेकिन वो कहती है कि पहले तो तुम झूठ बोलना बंद करो, क्योंकि इस समय पूरे शहर में कहीं भी बारिश नहीं हो रही है। और ये सुनकर वो हैरान रह जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। वो फिर से अपने फ़ोन में रिकॉर्ड करी हुई वीडियो को देखता है जो ऊपर जाने पर बनाई गई थी। उसमें कुछ उसे अजीब दिखाई देता है, जो क्या था उसे कुछ समझ नहीं आता। लेकिन इतनी देर में उसे गैस लीक की आवाज़ आती है, जो असल में उसी गटर के पाइप से हो रही थी। वो फौरन अपने बैग से टेप निकाल कर उसे बंद कर देता है, जिसके बाद फाइनली उसके पास पुलिस का कॉल आता है, जो उन्हें बताते हैं कि हमने कई जगह ढूंढा है जिस जगह को आपने बताया था। उसके आसपास कई सारे मैन होल भी चेक करा है, लेकिन आप हमें कहीं दिखाई नहीं दे रहे। शायद आपने ज्यादा पी लिया, इसीलिए आपको वहम हो रहा है। लेकिन कमोरा कहता है कि मैं अपने होश में और मैं कोई भी मजाक नहीं कर रहा हूँ। तभी वो फोन कट हो जाता है। वो बहुत गुस्से में आ जाता है और बहुत गालियां सुनाता है, और इसके बाद वो खुद ही ऊपर जाने की कोशिश करता है। और लकीली इस बार वो ऊपर वाली सीढ़ी को पकड़ लेता है, लेकिन वो टूट जाती है और उसकी उम्मीदों की तरह वो सीधा नीचे आकर गिरता है और इसमें उसके दूसरे पैर में चोट लग जाती है, जो बहुत ही तकलीफ दे रही थी। लेकिन यहाँ पे कमोरा के दिमाग में एक बहुत ही अलग तरह का आइडिया आता है, जो कि शायद काम कर जाए। उसे लगता है कि मे भी अगर उस जगह पर कोई लड़की फंसी होती तो लोग उसकी मदद करने के लिए जरूर आते। इसीलिए वो अपना फोन निकालता है और गूगल से एक लड़की की फोटो डाउनलोड करता है, जिसके बाद वो उसमें कुछ बदलाव करके एक फेक आईडी बनाता है और उसमें पहली पोस्ट डालता है। वो एक गटर में फंस गई है और उसे बहुत ठंड लग रही है। प्लीज उसे कोई मदद करने के लिए आ जाए। क्या सच में उसकी मदद करने के लिए कोई आएगा या फिर नहीं, आगे पता चलेगा। और कुछ देर बाद जब वो अपने फोन के इंटरनेट को ऑन करता है तो देखता है कि उसकी फेक आईडी पर 1000 से भी ज्यादा फॉलोवर आ गए, जिससे वो बहुत खुश भी होता है, क्योंकि अब वो मदद करने के लिए सबसे बात कर सकता है। तो वहाँ पर कई लोग उसे मैसेज कर रहे होते हैं कि हम आपकी मदद कर सकते हैं। तो कमोरा उन्हें अपनी सारी सिचुएशन के बारे में बताता है। कई लोग कहते हैं कि शायद वो नॉर्थ कैंटो नाम के शहर में एरिया में हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर उसकी जीपीएस ज्यादातर लोकेट कर रही है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि शायद उसे जानबूझकर इस जगह पर फंसाया होगा, या फिर उसकी किसी से दुश्मनी हो सकती है, इसीलिए उसने इस कमोरा के फोन के जीपीएस को फेल कर दिया होगा। वो फिर से पोस्ट करता और सभी को बताता है कि उसे बड़े भाई का नाम कमोरा है, शायद उसके बदला लेने के लिए किसी ने मेरे साथ ऐसा किया होगा। तभी वो देखता है कि किसी आदमी ने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बता दिया है कि वो असल में एक लड़की नहीं बल्कि एक लड़का है, और शायद उससे बदला लेने के लिए किसी ने मेरे साथ ऐसा किया होगा, और उसी का नाम कमोरा है, जिसकी शादी उसी की कंपनी के मालिक की बेटी से होने वाली है। ये देखकर उसे पूरा यकीन हो जाता है कि उसे किसी ने सच में जानबूझकर यहाँ पर फंसाया हुआ है, क्योंकि अभी तक उसने किसी को बताया नहीं है कि वो किस जगह पर फंसा है। लेकिन उसका सबसे पहला शक तो जाता है मियाओ पर, जिसे उसे अपने हालात के बारे में बताया था। यही सोचकर कमोरा टेंशन में आ जाता है, इसीलिए वो फिर से मियो को कॉल लगाता है और उसे कहता है कि तुम जाकर उस रेस्टोरेंट की सीसीटीवी फुटेज निकाल कर लाओ और देखो कि क्या कोई मेरा पीछा कर रहा था। लेकिन वो कहती है कि अब वो घर आ गई है, और वैसे भी उस एरिया का फुटेज तो पुलिस के पास होगी, इसीलिए कोई फायदा नहीं है। ये बोलकर वो फोन को काट देती है। वही हम देखते हैं कि उस गटर में अब बारिश की वजह से पानी भरना शुरू हो गया है, जिसकी वजह से उसमें झाग भी बनने लगा है। उधर कमोरा को अपनी एक कलीग पर शक होता है, जिसके बाद वो उसके पास फोन लगाता है और उससे पूछने लगता है कि असल में तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, तुम्हें क्या चाहिए। लेकिन वो आदमी कहता है कि मुझे तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं है, तुम किस बारे में बात कर रहे हो। कमोरा फोन काट देता और अपनी उस दिन की पार्टी की वीडियो को देखना शुरू कर देता है, जिसमें शायद उसे कोई आदमी मिल जाए जिसने उसके ड्रिंक में कुछ मिलाया हो। अब बड़ी ही देर तक ढूंढने के बाद उसे अननोन बंदा हुडी में दिखाई देता है, जो उसे पीने के लिए ड्रिंक देता है। वो समझ जाता है कि ये वही है जिसने उसे यहाँ पर फंसाया है, इसीलिए वो उसका स्क्रीनशॉट लेके उसकी आईडी पर पोस्ट कर देता है। हालांकि उसमें उसका फेस दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन फिर भी लोग उसे ढूंढने के लिए लग जाते हैं। वहीं दूसरे कुछ लोग तो वीडियोस भी सेंड करते हैं कि वो उस समय कमोरा के बताए हुए जगह पर मैन होल गर्ल को ढूंढने में लगे हैं। लेकिन अफसोस उन्हें वहां पर कोई मैन होल या फिर कोई भी खड्डा दिखाई नहीं दे रहा, जिसका मतलब साफ है कि जरूर कमोरा के फोन का जीपीएस कुछ छेड़छाड़ की गई है। इसीलिए वो जितनी बार भी लोकेशन सेंड कर रहा है, हर बार ही वो गलत जा रही है, या तो उसके आसपास किसी ने जैमर लगा रखा हो,
इसके बाद वो फिर से कमेंट को पढ़ना शुरू कर देता है, जिसमें कुछ लोग उससे कहते हैं कि मुझे लगता है कि तुम्हारा भाई कमोरो के दुश्मन नहीं चाहते कि उसकी शादी एक अमीर लड़की से हो और इसीलिए उन्होंने तुम्हें फंसा दिया है। अब वो स्क्रॉल करता है तो देखता है कि वहां पर एक एबिस नाम का आदमी उसके दोस्त की वीडियो शेयर कराए कि यही है जिसने उस लड़की को मैनहोल में बंद किया। लेकिन ये देखकर कमोरो हैरान रह जाता है क्योंकि उसका दोस्त तो ऐसा कभी नहीं करेगा। तो आखिर इसके पीछे हाथ किसका है? उस वीडियो में एबिस ने उसके दोस्त को मारा भी था, जिसकी वजह से उसकी हालत बहुत खराब हो रखी थी। इसी बीच कमोरो की नजर अपने आसपास पड़ती है तो वो देखता है कि वहां पर बहुत सारी झाग बनना चालू हो गई है और पानी पूरा भरता जा रहा है, जिसमें वो डूबता जा रहा है। तभी एक इंसान कहता है कि हम मैन होल को ढक्कन से पता लगा सकते हैं कि असल में वो कहाँ पर है, किस सिचुएशन में लोकेटेड है। तो कमोरो फौरन इस वीडियो को देखता है जो उसने शुरुआत में बनाई थी और उस ढक्कन का स्क्रीनशॉट लेता है और फिर उस पोस्ट कर देता है, जिसका रिप्लाई एक आदमी करता है और वो उसी एरिया के पास में ही था। वो फौरन उसके पास पहुंचता है, लेकिन यहाँ मैन होल में कमोरो अब डूबता ही जा रहा था। वो उस लड़के की लाइव स्ट्रीम भी देख रहा था, जिसमें वो लड़का उस जगह पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों, ये वो मैन होल नहीं था जिसमें कमोरो फंसा हुआ था, उसमें तो पूरा पानी भरा हुआ था। अब कमोरो भी उस झाग में डूब गया था, पर सही समय पर वो लाइटर को जला देता है, जिससे गैस की वजह से धमाका होता है और वो बच जाता है। अब यहाँ वो खुद गीला था, इसीलिए आग उसे पकड़ नहीं पाती। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात ये थी कि जब ये धमाका हुआ था तो हमें ऊपर का थोड़ा सा व्यू दिखाई देता है, जिससे ये पता चल रहा था कि ये जगह शायद किसी फैक्ट्री के आसपास है। वेल, अब धमाके के बाद जब कमोरो को होश आता है तो वो मियो को कॉल लगाता है और उससे सॉरी कहता है कि 5 साल पहले उसने ब्रेकअप कर लिया, जो उसने बेवजह किया था। ये भी कहता है कि कुछ ही देर में सुबह हो जाएगी और कोई ना कोई इंसान जब यहाँ से गुजरेगा तो वो मुझे देख लेगा। उसे इस बात का पूरा यकीन था। लेकिन तभी दोस्तों यहाँ पर आता है इस कहानी का सबसे तगड़ा ट्विस्ट। गटर के कोने में एक लाश दिखती है, जिसे देखकर लगता है कि ये बहुत दिनों से यहाँ पर मौजूद है। लेकिन उसको देखकर कमोरो के आव भाव पूरे बदल जाते हैं। वो मियो से तुरंत ही कहता है कि वो इस समय उत्सुदा विलेज में है, वो जल्दी से यहाँ पर आ जाए। लेकिन दोस्तों, ये लाश असल में किसकी है और इसको जानने के लिए चलते हैं पास्ट में, जहाँ पर हम रियल वाले कमोरो को देखते हैं। जी हाँ दोस्तों, 10 साल पहले कमोरो अपनी मेहनत की वजह से नई नई ऊंचाइयों को छू रहा था। लेकिन ये बात उसके कलीग योशिदा नाम के लड़के को पसंद नहीं आती कि उसी की कंपनी का मालिक अपनी बेटी से शादी कर रहा है। इसीलिए वो एक रात उसके घर जाता है और उसे बेरहमी से मारता है और उसकी मौत हो जाती है। जिसके बाद वो उसकी लाश को उसी उत्सुदा विलेज में बनी एक गटर में फेंक देता है। जिसके बाद वो डॉक्टर के पास जाता है और उसे कमोरो की फोटो दिखाता है और कहता है कि वो इस चेहरे को उसके चेहरे पर लगा दे। जिसके बाद दोस्तों, योशिदा बन जाता है कमोरो और उसकी ही जिंदगी को जीना शुरू कर देता है। लेकिन अफसोस कोई था जिससे उसकी सच्चाई के बारे में पता चल चुका था और अब उसे वो मानने के लिए तैयार है। कहानी एक बार फिर से प्रेजेंट में आती है, जहां पर योशिदा असली कमोरो की लाश को फिर से छुपाना शुरू कर देता है। इसी बीच उसके पास मियो का कॉल आता है, जो उसे बताती है कि वो पहुंच गई है और उसने रस्सी को नीचे फेंक दिया, जिसे पकड़कर अब कमोरो धीरे धीरे ऊपर आने लगता है। पर जब वो ऊपर आता है तो देखता है वहां पर मियो नहीं, असल में क्याली होती है, जो उसे अच्छे से पता था कि वो असल में योशिदा है और उसी ने कमोरो का चेहरा चुरा लिया है। वो कहती है कि तुम्हारी इस हरकत की वजह से मुझे और मेरे बेटी को बहुत दिक्कत हुई है, इसीलिए मैं अब ये चेहरे को वापस लेने के लिए आई हूँ। यहाँ पर योशिदा उसे अपनी जान की भीख मांगता है, लेकिन वो कहती है कि तुम्हें हमें बहुत दर्द और तकलीफ दी है, अब तुम्हारी बारी। वो अपने साथ कुछ शार्प टूल को लेकर आई थी, जिससे वो उसके चेहरे को निकालने लगती है। लेकिन योशिदा कहता है कि उसका एक छोटा बच्चा है और उसके परिवार के किसी भी सदस्य ने उसकी इज्जत नहीं की। वो बस एक नई जिंदगी चाहता था और ये भी कहता है कि उसने कमोरो को नहीं मारा, वो तो पहले से ही मरा हुआ था। ये सुनकर क्याली उसे छोड़ देती है और वहां से जाने लगती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर योशिदा अपनी चाल चलता है और पीछे से आकर उसके गले को पकड़ लेता है और फिर उसे खींचकर उसी गटर के पास लेकर आने लगता है। तो यहाँ उसने अपनी औकात दिखा दी थी कि वो कैसा इंसान है। लेकिन तभी एक एरो आती है जो लगती है सीधा योशिदा के मुंह पर, जिससे वो फिर से सीधा उसी गटर में जाकर गिरता है। दरअसल ये एरो चलाई थी कमोरो के बेटे ने। अब योशिदा का पैर के साथ साथ उसके हाथ की भी हड्डी टूट चुकी थी। लेकिन यहाँ नीचे गिरने के बाद योशिदा अपना फोन चेक करता है और तभी वो देखता है कि उसी एबिस नाम के आदमी ने क्याली की फोटो को पोस्ट करके बता दिया है कि उसने उस मैन होल गर्ल को रेस्क्यू कर लिया। जिसके बाद क्याली उस मैन होल के गेट को बंद कर देती है और अब योशिदा हमेशा के लिए उसी में कैद हो जाता है, उसी लाश के साथ जिसको उसने मारा था। और इसी के साथ ये कहानी का यहीं पर अंत हो जाता है। वेल, आपको कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।